क्योंकि आप देखो रेजिस्टेंस है तो जब पड़ा हुआ है भाई कहीं करो T is equal to 0 पर भी ध्यान सुनिएगा T is equal to 0 पर भी रेजिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी ओपन था ना T is equal to infinite इसको तुम पढ़ना जरा क्या है नीचे बहुत चला रहे हैं और T is equal to infinite पर T is equal to infinite पर भी एक ही ब्रांच है जिसका कैपेसिटर मौजूद है तो करंट तो मैंने नहीं देगा तो भी आगे कोई काम नहीं इसलिए आपको रेजिस्टर्स को कर सर ने नहीं दिखाया होगा अब इस क्लियर है अरे बोलो कर पाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस ठीक है मॉड्यूल 2 मॉड्यूल कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है अभी बहुत सारी चीजें करानी है इसमें ट्रांजिस्टर स्टेट में हो गया ये ठीक है आप स्कैन कर लेना यार अभी और इसमें कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे जिससे और क्लैरिटी मिलेगी मॉड्यूल देखो मैं करंट कंडक्शन तुम्हारा कैपेसिटर की क्वेश्चन आप कर सकते हो सीरीज पैरेलल आता है आपको पढ़ा तो होगा बस इतना याद रखना सीरीज का मीनिंग पता है आपको सीरीज में यहाँ पर क्या सिस्टम होगा चार्ज मतलब एक ही ब्रांच में लगे हो अल्टरनेट और यहाँ पर C इक्विवेलेंट सीरीज वालों के लिए कैसे निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो क्या लिखते थे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर पैरेलल में हो गए तो क्या होगा समेशन ऑफ CI समेशन ऑफ CI सिंगल समझना समेशन को I वैल्यू लिखते हैं कहां तक हो गया था MLE कहां तक हो गई डिस्कस अरे ये क्या 18 हो गई थी 19 18 हो गई 19 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आपको आंसर कर देना क्वेश्चन नंबर 1 MLE 19 या किसका मॉड्यूल है ये हमारा ये तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 जो यहाँ बैठे हुए हैं सुनो अगले टेस्ट के बाद मंडे को जब भी क्लास लगेगी या जब भी टेस्ट की क्लास लगेगी मैंने अब तक जितना पढ़ाया है उसकी क्लास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए तो कॉपी लेकर आओगे दूसरा जहाँ पर भी तुमने होमवर्क अटेम्प्ट किया है वो सॉल्यूशन की भी कॉपी लेकर आओगे इन दोनों में से कोई भी एक चीज इनकम्प्लीट मिली मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं ज्यादा अपना माथापाची अब नहीं करना चाहता हूँ मैं अपना दिमाग खराब बार नहीं करना चाहता हूँ मेरी क्लास में बैठे हो तो ये 2 मिनिमम काम करने पड़ेंगे अगर इतना कर रहे हो तो सीखोगे सब्जेक्ट उसमें भी डाउट होगी और फिर उसके बाद का प्रोसेस ये कि डाउट आपको पूछने आना पड़ेगा मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने सॉल्व किया पूछ सकते हो 4 5 क्लास में कराया हुआ है ऐसा रिपोर्ट लिया था ना अलग करंट भेजी थी मैंने याद है 6 उसने क्या बोला है वायर ये तो पर्ची है ना ये सारे मामले करवाए थे मैंने याद है वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस दिखाए थे लंबाई n टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स हो जाता है अगर रेडियस n टाइम कर देंगे तो रेजिस्टेंस r/n⁴ हो जाता है सो सिंपल और लंबाई अगर x% से बढ़ा देंगे तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आता था 2x + x²/100 6 7 8 9 9 में डाउट नहीं होना चाहिए मेरी बात सुनो कोई बात नहीं सुनो इधर सभी लोग बोर्ड पर बाकी आप समझ जाना उधर जा रहे हैं पहले इस बारे में कैसी करंट जा रही है अरे इधर देखो यार मेरे दिल से करंट कैसे जा रही है आप मुझे ये बताइए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं ρL/Area ρL/ और आपको इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस चाहिए था यहाँ से यहाँ तक
कभी करते थे चीर फाड़ में पूरा हरवेल में लगी अब तो बात करने वाले भी नहीं है, तुम अपने ऊपर कह ले रहे हो टैग उतना लाइक लोग आए आज बात करने वाले हम पास गायब दिख रहे हैं आगे सारे, बड़ा अच्छा लग रहा है अरे यार ये गायब भी नहीं कुछ लोग सही जेनरल लोग भी गायब है, मतलब उनकी नहीं बोल रहा, बट जो आपको भी पता मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, समझ गए ना वही लोग हैं। अच्छा ये तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो अपॉन एरिया, क्या हर जगह का रो है? पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा कि हमें दिक्कत क्यों आ रही है सभी लोग नोट पर, क्या हर जगह मटेरियल सेम है? क्या रो का वेरिएशन कोई एक्स के साथ नहीं हो रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं, क्या लंबाई लिख पाओगे इसमें भी दिक्कत नहीं, क्या हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मिलेगा? क्या वो वाला एरिया ये होगा यार? अरे बोलो ना यार, ऐसे कट करोगे ना, करंट ऐसे आ रही है तो ऐसे भी कट करोगे, तो क्या ऐसे हाफ इसका पोर्शन ही तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा? किसका डाउट था ये? नीचे देख के यस करो, यहाँ पर समझा रहा हूँ। हाँ तो ये क्या हुआ, रो लंबाई कितनी है वो तो है ही नहीं, एरिया बताओ, क्या ये एरिया लिख सकते हो क्या आप लोग? क्या मोटाई दे रखी है आपको और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो पाई आर लंबाई की एक स्ट्रिप बनती है जिसकी मोटाई कितनी है टी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता पाई आर इनटू टी। अगले वाले में ध्यान से देखो, अगले वाले में आपको फोटो ऐसे है, वो अकेले चल जाए आप, लेकिन अभी मत नहीं आ रहा ध्यान सुनिए, क्या आपकी करंट ऐसे जा रही है इस बार? तो मटेरियल भी करंट भाई आप विजुअलाइज कीजिए, ये ऐसे पाइप है आप लोग, अरे है कि नहीं? क्या करंट ऐसे जा रही है तो क्या जिस एरिया प्रोसेस से पास हो रही है क्या वो ये रेक्टेंगल का एरिया है? क्या वो एरिया हर जगह सेम मिल रहा है? अरे इसमें ये देखो कि मुझे किस वो हर जगह सेम है, लंबाई मेरे को लिखनी आती है, क्या एरिया हर जगह का सेम है? मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा पाऊंगा, तो क्या एरिया कौन सा आएगा? ये स्ट्रिप का एरिया आएगा, कितना होगा L इनटू T, बस हो गया। रो इनटू लंबाई जिसके अराउंड करंट गई पाई आर, अरे ऐसी तो करंट गई है, आज की बात है, ऐसी तो करंट गई है जहां से एंटर की अपॉन जहां पर एग्जिट की उन्हीं के बीच की लंबाई होगा करंट, तो करंट ऐसे दौड़ के जा रही है ना, ऐसे ऐसे अपनी करें सुन ऐसी जा रही है ना, तो वो लंबाई कितनी होगी पाई आर अपॉन एरिया कितना हो गया? दूसरी सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस, पहली में ये रेजिस्टेंस निकाला। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 में डाउट है एमएलई नेक्स्ट किसने सही से बताना, किसने अटेम्प्ट की है? अभी चेक भी कर सकता हूँ, सही से बताना चेक होगी क्या करें एमएलई अटेम्प्ट, हाथ खड़ा रखो, कोई ऐसे थक नहीं जाओ वैसे बैठे बैठे नहीं की है तुम दोनों ने, इधर बैठा तुम लोगों ने, अठारहवीं करी थी बस तीनों ने की है? मुझे देखने दो, शक्ल तो देखने दो एक बार, कौन कौन है सही ईमानदार आदमी। 18 करी थी तुम क्या कर रहे हो, कुछ जा रहे हो कि हाथ खड़ा कर रहे हो? ठीक है बहुत बढ़िया, तुमने क्यों नहीं की? ठीक है मैं तो डिस्कस कर लेता हूँ बाद में, जब अटेंड करो तो मुझे पूछना। एमएलई 20 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वाला क्वेश्चन कैसे किया आप लोगों ने? क्या आपको जितने भी सेल दिख रहे हैं बेटा वो सारे सेल सीरीज में है कि नहीं है, एम और एन के बीच में, और सारे सेल नहीं सपोर्टिंग नहीं है, कुछ अपोजिट लेकिन सेम दिशा वाले कौन से हैं? 8 वाला, 10 वाला और 12 वाला। नहीं भाई, तो ये वाले ऐड करोगे और 14 वाला सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या ये आइडल बैटरी बन जाएगी? कितने की? 10, 18 और 12, 30 में 12 जो है 16, नहीं 16 है ना, तो 16 आंसर होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या पूछा है? अच्छा आइडियल करंट दे रखी है, सॉरी कोई एक सर्किट का ब्रांच दे रखा है,
अरे कोई सर्किट का एक पोर्शन शो कर देते हैं। अगर करंट नहीं होती नॉर्मली बनाया होता तो क्या बन जाती, आइडियल बैटरी बन जाती। अरे इसमें लैंग्वेज का और डायग्राम का मीनिंग समझो, क्या इसमें करंट शो कर रखी है तो बैटरी आइडियल नहीं बनेगी। कितने की बैटरी बनी आपकी, कितनी की बनी बैटरी, 16 वोल्ट की। और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनवा रही है, सब में बताओ 6। अरे बोलो करंट कितनी जा रही है 1 या 0 मान लूं तो यहाँ पर कितने का ड्रॉप होगा, IR का माइनस से छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो छोटे से बड़े घड़ी का ड्रॉप कितना होता है 10 नहीं सही। अरे इसके बड़े से वैसे, इसके बड़े से वैसे क्या करोगे, -6 गेन करोगे ना, -6 प्लस 16 तो ये बस हो गया 10। अरे वैसे तुमने गलत बताया होगा, मैं वही तो 10 बताओ ना कितना है रेजिस्टेंस, ये मालूम क्यों अरे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में तो है। तुम गलत बता रहे हो, मैं क्या करूं, तो ये कितना होता -10 10 ये कितना होता, ये के लिए आंसर कितना होता है 7 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस किस चीज का लिखा है, ऐसे ही बताते हैं, डाउट है क्या, कैसे पाएगा जो टाइम पास कर रहे हो, वैसे अपने पास टाइम नहीं है, कुछ पढ़ ही लेते हैं, इससे बढ़िया मैंने वही की 6 7 इसी का मिली का। अरे ऐसा मत करो यार, तुमने 0 नहीं माना, यहाँ 0 नहीं मान सकते, चलो ठीक है ये अच्छा है, बाकी सब ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है, ये 6 ये वाले तो आते हैं वो पढ़ना चाहता और ये 3 ओम 6 ओम और ये 2 ओम या 2 वोल्ट है, ऐसे टाइप के सर्किट यार सरल है खराब है जैसे बस पीछे मेरे यहाँ कितना मानना पड़ेगा x, आप जैसे सारी करेंट आती मान लो ऐसा यहाँ की शुरुआत की थी यार, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों नहीं मान सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इस वैल्यू दी हुई है। अब मैं वो फ्रीडम खत्म हो गई, और मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पर ग्राउंडेड कर देते हैं उसमें भी आप 0 वही मान सकते दूसरी जगह। लेकिन सर आपने एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, जब मैंने आपको मीटर ब्रिज पढ़ाया था और पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था तो मैं नीचे भी 0 मान पा रहा था और ऊपर भी, लेकिन कब मान पा रहा था, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट ऊपर सॉल्व हो रहा था, नीचे वाला वो आपस में एक तरीके से मान लीजिए 2 सेपरेट सर्किट थे। जब हमें नल पॉइंट मिलता है तो इसलिए हम वहां पर ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। आप बताओ आगे 5 to 10 कोई डाउट है, 5 to 10 11 to 15 कौन सा 10 में यार मैं इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इसीलिए पहले पूछा है इस पैसे पहले। इधर देखिए सभी लोग बोर्ड पर, बेंच को लग रहा है वो बड़ी कंधानी है ये तो जब से ये लग रहा है भाई 100 वोल्ट की बैटरी है 15 ओम का है। नाम मिक्स कर दिया यहाँ पर यहाँ प्लस है ऊपर नहीं, इधर है प्लस, प्लस किधर है ऊपर है नीचे, ऊपर माइनस है ना, और ये 100 वोल्ट की बैटरी। अच्छा किसी को ये कंफ्यूजन हो सर आपने यहाँ पर ये नहीं बनाया, उसकी जरूरत नहीं है, इधर देखो इसका मीनिंग समझ में है, जिसका डाउट था कौन था, किसका डाउट था, हाँ यहाँ तुमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, यहाँ बोला कि ये प्लस और ये माइनस और ये ड्रॉप कितने का तरीका है 30 का, इसमें ये हायर पर और ये तो पहले जहाँ इंफॉर्मेशन दी है ना वहाँ करंट लिखो, इसके तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया 30 का, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के तो करंट कितनी आ गई, सभी लोग बोर्ड पर यहाँ 30 का ड्रॉप देने का था, ये हायर तक लॉट करंट इधर ही होगी 30/50, क्या बेटा आपको 10 ही आई होगी, इधर से आई होगी, अरे बोलो, और ये करंट इधर से कितनी आ रही थी 5 एम्पीयर, अरे बोलो 2 एम्पीयर यहाँ पहुंची 5 यहाँ पहुंची, एक ही रास्ता है, 7 एम्पीयर तक जाएगी, 7 एम्पीयर जब यहाँ पहुंची 2 इधर निकल गई, 3 इधर निकल गई, 2 इधर निकल गई, सब सही है कि नहीं, जो किया वो सब सही।
अब क्या मैं इस पूरे बाकी बाहर में गया, क्या मुझे ये वाला लूप दिख रहा है बेटा? तो इसमें क्या मुझे करंट पता है? एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे? ये क्या सीरीज में है क्या? ये सीरीज में है क्या? ये सब सीरीज में है क्या? नहीं, सिर्फ ये और ये सीरीज में। तो क्या कर दो, लूप लगा दूं? ठीक है, यहां से आता कर ड्रॉप 2r का, आई 2r का, यहां से आता कर ड्रॉप -100 का, यहां से आता कर ड्रॉप 30 का, प्लस से अरे बोलो ना यार, और यहां से आता कर ड्रॉप 35 का। इसका तो क्या एक ही अननोन है, 100 हो जाएगा। तो जहां से आपको क्वेश्चन होते जब देखो ऐसे सोचना सीखो कि ये आपको इंफॉर्मेशन दी प्लस माइनस की, इसमें इसको यूज करना है। और एक वो वाला था 48 वोल्ट वाला, याद हो, जिसमें 116 वोल्ट का आंसर आता है, m और x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसके क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा था, इससे पहली बार आया। 11 में 0 नहीं मान सकते, 11 में 0 कहाँ मानोगे? जहां पर दे रखा है वो ग्राउंडेड, वही 0 है बस। अच्छा, उसका 0 क्यों होता है? मैंने बताया भी था कि n/r से r टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। 12 13 किया आप लोगों ने। 13 में क्या करना है? मैंने आपको बताया था जिन दो पॉइंट्स के बीच में r इक्विवेलेंट लिखते हैं, एक का नाम अगर a है, दूसरे का नाम b है, तो ये पहले वाले पॉइंट से शुरुआत करो और a का नाम देने की कोशिश करो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो रुक जाओ, फिर b से शुरुआत करो, नहीं दे पा रहे हो, जितना दे पा रहे हो दो, नए पॉइंट मिले तो उनका नया नाम दे दो और वापस से सर्किट क्या करो, रीअरेंज करो। सी वाला 13 वाला हुआ? पूछो कि पूछ नहीं रहे हो भाई, तुमने भी फीस भरी है। मैंने पहले बोला सेल्फी बन जाओ, किसी को बोले ना वैसे तुम नहीं सीखोगे। विश्व एक वंशदी डिस्ट्रैक्ट कर फोकस तो आंसर भी नहीं कर पाया, बैठा हुआ था वहाँ पे, उधर फोकस हो रहा था। पता मैथ में कब पढ़ा था, सर ने डिफरेंस आंसर लास्ट में क्यों पढ़ाया? ये सुन लेंगे आप फिर से सुनो, ए रिवाइज ही करा रहा हूं मैं, बात है नहीं आगरा। मैंने कहा यहां से मैं यहां से आगे पोटेंशियल लिख पाता क्या? इसका नाम पोटेंशियल का नाम a है और इसका नाम पोटेंशियल का नाम ये तो b होगा, ये भी b होगा, ये भी b होगा। b से इधर का लिखूंगा क्या? b से इधर का लिखूंगा क्या? एक तो नाम मान लिया मैंने c, और आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों किस में है, a और c के बीच में। वो यार टॉपिक क्या था? किसमें? पहले r बाय ये b और c के बीच में लिखना है, r बाय ये आपस में पहले बनाओ, ये a है, ये b है और बीच में c का साथ में आपने ऐसे और वर्ड कनेक्ट कर रखा है, तो ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। और ये इसके साथ किसमें है? जिसकी वैल्यू कितनी है? ये कितना आता है आपका? 7r/12, तो 7r/12 into 0 upon 7r/12 plus 0 is equal to 0। मुझे पता है, लेकिन फिर मैं कैसे बताऊंगा? अरे रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हमेशा विश्वास नहीं करता उस बात पर। मैंने बोला लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने ये भी बोला था, सुना करो, तभी तो आधी बात सुनता नहीं हो। यहाँ पर क्या हुआ? क्या किया तुमने? इस वायर जोड़कर जैसे इक्वेशंस आया 7 और 12 का, a और b, उसी को आपने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, तो क्या हो गया? खराब हो गया। यहाँ बैटरी लगी तो करंट यहाँ से पास कर जाती है, तो आर करंट कितना हो गया? a और b के बीच 0 हो गया। मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए, देख रहे हैं ना अपने को, जीरो रेजिस्टेंस इसके साथ किसमें? पैरेलल में, मैं तो जीरो मानूंगा, R1 R2 1 R1 प्लस R2 लगाऊंगा, खत्म कहानी। सेम क्वेश्चन 15 में होना है, सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो कोई रेजिस्टेंस बचा ही नहीं m और n के बीच में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 16 डाउट है? क्यों है यार डाउट? अभी तो बताया, क्या पूछा आपसे? वंडरफुल।
ये तो सर ने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था न्यूटन से होता है एक 3 सेट 0 सब 0 यार 0 इसकी पीपीटी मतलब ले आओ ज़्यादा टाइम बचा है पीपीटी लगाई क्वेश्चन उसका नहीं है वहीं पे एक्सप्लेन की डायग्राम बनाने में टाइम तो नहीं जाएगा ना क्या क्या है देखिए बात करता हूँ यार पीपीटी टाइम बचाएंगे ये आ रहा है और कुछ दिया है क्या ये 500 से एक बार आ रहा है और यहाँ क्या कर दिया हालांकि इस ग्राउंडेड का कोई मतलब नहीं है रुको किसके बीच में चाहिए आपको P और Q ये P है और ये Q इधर देखो भाई मैंने अभी बात कर रही आवाज आ रही है सुन लो ये पढ़ा हुआ है आपका एक में आ जाएगा पास हो जाओगे मैंने अभी बताया आपको जब सीरीज पहले कुछ ना दिखे आपको मतलब ये बैटरी और यहाँ बैटरी ऐसे लगाते हैं आप और आपको दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ से बैटरी से करंट आते हो सोचना सीखो यही तो लगाते हैं आप बैटरी से जो करंट आती है यहाँ पर बड़े टर्मिनल से ठीक है एक रास्ता इधर जाता अरे जाता कि नहीं जाता यस यहाँ आकर अरे बोलो यार यहाँ जाकर ऐसे पहुँच सकती थी ठीक है फिर कुछ इधर बढ़ती तो आपको दिख नहीं रहा सीरीज पहले तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में करंट निकालना हो तो जिनके बीच में निकालना है हेलो हाँ सर मैं करता हूँ एक क्लास में one of the best faculty explaining पूरे टीचर ने जिसको छोड़ा मतलब छोड़ा जो भी गलत पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर सबको लग रहा है उन्होंने पहले मैं बोल पाऊंगा वो आपकी पहचान ही ऐसी है मैं क्या कर सकता हूँ वो आईटी कानपुर से है उसकी रैंक थी 358 और उसको पढ़ा था बायोमेट्रिक अकेडमी और वो एलएम के एक्चुअली रह चुके हैं है ना वो बंदे का मेरी तो ऐसी थी 20 साल हो गई तो मेरे क्या बोला था वो बंदा अभी भी हम लोग एलएम में ट्रेनिंग हुआ करते थे ना तो मैंने देखा था कि मैथ्स की टीचर भी फिजिक्स के टीचर से मैथ्स के डाउट पूछते थे मैं आपको उनसे सीखा हुआ 99% कोई दे रहा हूँ लेकिन कुछ आजम नहीं हो रहा है तरीका यही है क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़ाते थे तो वो अपनी मर्सिडीज लेकर आ जाते थे डेली मेरे फ्लैट के नीचे हम वो मर्सिडीज से चलते थे और हम भी पहले छोटे इसलिए पहुंच गए थे कि हमने भी प्रॉमिस किया था कि बाबू तुमको मैं एक मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा तो 4 साल में कुछ हो ही नहीं पाया ऊपर से जेब से और चला गया तो जो गाड़ी थी वो भी चली गई मतलब तो अभी क्या है ऐसा नहीं है मैंने तो बताया एक्सचार्ज पब्लिकेशन जानते हो एक्सचार्ज पब्लिकेशन तो उनकी किताब है हम लिख रहे थे 6 से लेकर 12 तक की किताब है उनका ऑथर हम लोग होने वाले हैं तो उनका नाम हम हमारा आएगा उस पर ठीक है तो उसमें बढ़िया धंधा होता है उनकी लास्ट का धंधा ये है क्या करें वो एक साल में 90 करोड़ की किताबें बेचते हैं और उसमें 10% रॉयल्टी आती है तो 9 करोड़ रुपए ऐसे हो गए रॉयल्टी आती है ना तो उसमें कुछ तो देंगे ना मेरे को अभी चल रहा है काम मैं 11-12 की किताब में तो काफी लिख दी थी मैंने देखिए इधर क्या मैंने बताया आपको जिन जो के पी और क्यू के बीच में चाहिए पी से नाम लिखना स्टार्ट करो इसका नाम पी इसका नाम बी इसका नाम बी वो एक ही बात है ना करेक्ट लेकिन इधर से नहीं लिख सकते हो इधर से नहीं लिख सकते हो इधर से नहीं लिख सकते हो रुक गए दूसरा पॉइंट है उसके नाम 10 से शुरुआत करो ये क्यों तो ये भी ये क्यों इधर से नहीं लिख सकते इकलौता पॉइंट ऐसा बचा हुआ है जैसे कि इधर तो इसका नाम 0 है इसका नाम बी इसका नाम बी फिर टर्मिनल सेस लगा दो ये पी और ये क्यू ये पी और क्यू वाले तो पोटेंशियल वाले पॉइंट ठीक है एक नया पोटेंशियल वाला कौन सा था ओ तो ये बेटा आपका पी और क्यू के बीच में लगा है लगा दो ये भी आपका पी और क्यू के बीच में लगा है लगा दो अरे बोलो यार ये क्यू और ओ के बीच में है लगा दो और ये भी पी और ओ के बीच में है
क्या आपको दिख रहा है यहाँ बैटरी लगी हुई है? अब दिख रहा होगा Yes. ये दोनों किसमें होंगे पी और की? अरे बैटरी ऐसे लगी है पैरेलल तो यहाँ करंट जाती तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है देख जा जो इधर पर आती क्या सेम जाती तो ये दोनों किसमें सीरीज में तो एक 2r के अंदर आता और एक r/2 का और आता तो आपस में किसमें आ जाते तो 2r r और r किसमें आते पैरेलल तो आंसर क्या हो जाएगा 2r by 2 तो 4 5 2r by 5 मैंने नोमेरेटर में सेट कर दिया भाई 2r r और r को पैरेलल जोड़ना है r r को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हो डिनोमिनेटर कर दिया 17 होगा 18 हो गया 2r/4 को दिख रहा है 18 वोल्ट का 17 लिखी तुमको ये हम सीरीज में 2r हो गए तो r/2 सीरीज में ले रहे हैं r/2 + 2r और पैरेलल किसका है और भी फिर वापस से पैरेलल लिखे हुए r/2r 2r हाँ और प्लस में 2r अरे भाई r/2 होएगा 5 आप समझ जाना सवाल और एक ये टर्मिनल है और एक ये इधर देखो यहाँ से करंट एंटर करती यहाँ पहुँचती तो कितने रास्ते एक रास्ता दो रास्ता और तीसरा रास्ता क्या ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता सेम दिख रहा है तो इसमें एक चीज और होता है इसमें करंट सेम आती या फिर वो वाली फोल्डिंग क्या ये वाली फोल्डिंग है फोल्डिंग बैठी है कि नहीं है इसीलिए क्या इस लाइन के और मैं फोल्ड कर सकता हूँ तो जैसे ही फोल्ड करोगे तो नीचे वाला r मिलकर r/2 हो गए होंगे हटाते जाओ ये वाला क्योंकि ये जाकर ये वाला पॉइंट यहाँ टिकेगा जाकर ये वाला पॉइंट यहाँ टिकेगा जाकर तो ये वाला भी r/2 ये वाला और ये वाला भी अरे बोलो यार और ये वाला भी नीचे वाला हट गया सही है ना अभी रुक जाओ अब फिर से बैटरी लगाओ ये दिख रही तो दिखेगा जो करंट आपकी यहाँ से गई होगी वो कुछ इसमें गई होगी कुछ इसमें गई होगी लेकिन उससे पहले एक देखो क्या ये आपको दिख रहा है जो करंट यहाँ पहुंच चुकी वो इसमें से तीनों में पास होगी तो ये तीनों किसमें आ गए तो ये r/2 था ये 8 बचा था और ये r/2 इन दोनों के बीच में कितना हो गया 2 क्या वो यहाँ लगाते हटा दो क्या तो यहाँ पर एक कितने का था और यहाँ कितने का आया क्या आपको फिर से दिख रहा है किसमें पैरेलल में अरे है कि नहीं यस ठीक है तो कितना हो गया 2r/2 ये देख रहा है इसमें क्या 2s देख रहा है वो क्या यहीं पर लगता ये सब लोग देखना तो ये करंट जो यहाँ एंटर करती वो r/2 से 2r/5 से और r/2 से आती तो ये वापस में किसमें आ जाते सीरीज में r/2 और 2r/5 7r/5 तो आपने बोला एक पॉइंट ये था एक पॉइंट था यहाँ पे बीच में भी लगा था r का तो r और 7r/5 किसमें आ गए पैरेलल तो 7 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो 7r/5 अरे चक्का ये सर देखा ना करंट बाहर देखा करो अगर मैं क्या बोला जब आपका आर्गुमेंट निकालना है आप बैटरी इमेजिंग किया जैसे कि आप करंट एंटर कराता हो और दूसरा लाइन से करंट एग्जिट कराता हो बैटरी जितना करंट देती है ऐसे याद रखो उतना वापस देती है जो 4 स्टेप के बाद कहानी है मेरा मन नहीं कर रहा यार 5 मिनट ये है नहीं तुमने सॉल्व किया और आगे सॉल्व किया तो कौन है इसका आगे ठीक है तो 21 मैं कोई रहा 1 2 नहीं ब्रदर 1 2 3 4 5 ये वाला 5 में डाउट है 12 ठीक है 12 में डाउट उसने बोला है देखिए इधर सुन लो एक कॉन्सेप्ट सीख भी लो क्योंकि हीट वाला
मैंने देखा मैं बार-बार ज़्यादातर बच्चों को डाउट आ रहा है। उसने बोला कि R1 रेजिस्टेंस को इधर बात नहीं, R1 रेजिस्टेंस को और R2 रेजिस्टेंस को मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट किया, तो दोनों से जो पावर आउटपुट आया या हीट लॉस जो आई टोटल सेम टाइम में क्या हुई, सेम हुई। यही तो बोला क्वेश्चन। तो पहले मान लो बैटरी थी कितने की, E की इंटरलेशन कितना था, 8 था, अरे था कि नहीं, तो बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना हो गया, R1 प्लस R। तो करंट कितनी भेजेगी बैटरी कितनी करंट भेजेगी, E अपॉन R1 प्लस, ठीक है। तो इस रजिस्टर में पावर आउटपुट कितना मिलता, 1 सेकंड में dH/dt इसमें तो क्या लिखते हैं बेटा, I1 स्क्वायर इनटू R1। I1 की वैल्यू है, ये तो रेट है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, हीट लॉस। अभी बताया, तो dq वाले में जाओगे तो dH इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 इनटू dt। क्या इंटीग्रेट कर दें, लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये कचरा तो कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाता बाहर, ठीक है। तो ये हीट लॉस की टाइम में मान कितना आता, I1 स्क्वायर R1 इनटू डेल्टा टी। दूसरे में जब इसको कनेक्ट करते बैटरी से, सेम बैटरी से किया है, अरे किया है ना सेम बैटरी से, तो इसमें करंट कितनी जाती, E अपॉन R1 प्लस, तो इसमें डेल्टा टी टाइम में कितना हीट लॉस होता, डायरेक्टली लिखूं क्या, H इक्वल क्या I2 स्क्वायर इनटू R2 इनटू, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल करते क्या डेल्टा टी उड़ जाएगा, I1 की वैल्यू आ देना, I2 की वैल्यू आ देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, स्मॉल r की अननोन सॉल्व हो जाएगा। बताओ नहीं आज से आईआईटी तैयारी कर रहे हैं, वो वाला कितना होना चाहिए वैसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 अगर नहीं किया तो नहीं डिस्कस करता हूँ, क्या फॉर्मेलिटी होगा अपना बैकलॉग कहाँ है, मैं तो मैं ऐसा मत समझना कि मैं फॉर्मेलिटी से मुझे पता लगा आज ही की इसमें वो होता है उसको उत्तर तुम्हारे यहाँ पर वो हाँ अभी ये सब बगैती है, ये सब मेमोरी से नहीं कभी आज तक जो भी होती है ऐसा नहीं है। तुम्हारी तुमने किया हो, सॉल्व किया हो तो डिस्कशन का फायदा है, सॉल्व नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ कभी भी। अरे बात समझ में आई क्या, करूँ कि नहीं करूँ डिस्कशन, करूँ हाँ ना कुछ तो बोलो, ठीक है। 10 हो गया, 11 12 13 में क्या करोगे भाई बताओ, ऐसे सुनो। 13 क्या है, दो बैटरी से पैरेलल में और वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, क्या दोनों सेल्स को एक सिंगल सेल मान सकते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। ऐसे लल्लू क्वेश्चन है इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो बैटरी में से पैरेलल मैट्रिक्स में कितना कि वोल्टेज की पैरेलल की तरफ प्लस होता है, पैरेलल प्लस होता है। ऐसे रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस इसके अंदर तो ऐसे बैटरी तो ये ऐसे क्यों लिखते हैं कि पैरेलल से रेजिस्टर बनाते हैं ऐसे क्यों लिखते हैं। देखिए अब नहीं आएंगे यार, वही तो आपसे बोला कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर सभी लोग हैं वोल्ट पर, ये सर्किट देखकर आपको एकदम चमकना चाहिए था। इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया, इसमें कौन सा वोल्टमीटर है, आइडियल। और आइडियल होता है तो सर्किट सॉल्व करते टाइम मैंने बोला था उसको किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट। क्या इतना सर्किट है तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों बैटरी किसमें है, वहां पर यहाँ पर पैरेलल भी बोल सकते हो और सीरीज भी बोल सकते हो। ये क्या बात है, इन दो वर्ड सीरीज में हम पैरेलल में बोल सकते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग सीरीज में भी बोल सकते हैं। तो सही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़े बोल। सीरीज में बोलोगे तो करंट बहेगी, पैरेलल में बोलोगे तो एक ही बैटरी आएगी तो आइडल हो जाएगी। अरे समझे क्या, मैं बताऊं क्या पूरा, अरे बोलो क्या आप ये लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं अपना ऐसे करंट माना जाने होगी, बाहर अपना ऐसे माना जाने होगी। एक ही रास्ता है, ये रास्ता तो जाएगी नहीं करंट, क्यों नहीं जाएगी, आइडियल है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है।
और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये चार्ज को रेजिस्ट ही करेगा कि मत आओ मत आओ, नहीं आएगा वो बेचारा, वैसे घूम जाएगा आप। अरे बोलो ना यार, ई इक्विवेलेंट बेटा इनका कितना आता, कितना आता 18 माइनस 12, अरे अपोज कर रही ना यार, और आर इक्विवेलेंट कितना आता 3, अरे बोलो तो एक सर्किट बन गया आपका, अरे बोलो कितने का है 6 का, कितने का है 3 का है, तो इसमें करंट कितनी बहती 2 एम्पीयर, कितनी बहती, और किधर बहती, इधर बहती कि इधर बहती, ये जितनी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बहेगी, तो कितना 2 एम्पीयर करंट बह रही है, जीरो मान लो, यहाँ बेटा 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 6, यहाँ पे करंट कितनी गई 2 एम्पीयर, ड्रॉप कितने का होगा 2 का, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 18 है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस कितना हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में 14 का, और क्या वोल्टमीटर यही लगा है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन करेगा, आंसर कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन वगैरह है कि नहीं 6 वोल्ट कैसे हुए 14, क्या डाउट है 6 वोल्ट 50, ग्राफ देख के डरते तो नहीं हो, कौन सा ग्राफ है VI ग्राफ कैसे आएगा, डेल्टा V इक्वल टू IR, तो V डायरेक्टली पोजीशन किसके है I के, R तो हमें कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन कितना नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप का मतलब समझ में आया इसमें हैं, ये V नहीं रुको, a graph is plotted between the current passing through the resistance and the potential difference across it, ठीक है, इसमें एक्चुअली ऐसे नहीं करोगे भाई, तुमसे हुआ ये क्वेश्चन नहीं है, देखो ये सही है मैं ये ना सही ये 2 है, ये 10 है, ये बैटरी नंबर कौन सी a battery of EMF E and internal resistance R is connected across the resistance R, उसने क्या बोला, एक बैटरी है जिसका EMF E है, तो ये टर्मिनल्स है, ये बैटरी क्या है टर्मिनल्स, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, और वो आइडियल कंडीशन में और आइडियल कंडीशन में किसके इक्वल होता है EMF के, बैटरी चार्ज हो रही होगी तो EMF से ज्यादा आएगा, कितना आएगा EMF प्लस IR, डिस्चार्ज हो रही होगी तो EMF माइनस IR, इसको जोड़ा किसके अक्रॉस R के अक्रॉस, तो आपका जो I आता है इसके अकॉर्डिंग क्या ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं, तो पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है कितने का R प्लस कैपिटल R का, तो E अपन स्मॉल r क्या उसके अक्रॉस ड्रॉप कितने का होता है E का, ये आपको अब एक ब्रांच में एक ही लूप जब भी दिखे मल्टीपल बैटरीज मल्टीपल रेजिस्टेंस, सारी बैटरी हटाओ एक बैटरी लाओ, सारे रेजिस्टेंस हटाओ एक, तो जो एक बैटरी आएगी वही रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हमेशा आंसर हुआ करंट का। अरे अभी बताने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं वैसे बनाऊं तो क्या सीखो तो सही, सीखने नहीं सकता, यहाँ जीरो मानते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ E, तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या क्या दिया आपको, आपको क्या दिख रहा है, आपको जो ग्राफ दिया है इसमें करंट की I, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लिखते हो बोलो, मैं इधर बात ले रहा हूँ V1 अदर V2, तो V1 माइनस V2 ही उन्होंने क्या डिनोट किया है V, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा I into R, I की वैल्यू निकालिए आप E अपॉन R प्लस कैपिटल R into R, सही है क्या, अरे सही है ना, और क्या इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या आप लोग, अरे इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या होगी बताओ इक्वेशन, ये थीटा है चलो अल्फा है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, y कितना है v है और n कितना होता है tan थीटा, ये tan अल्फा इक्वल टू होगा 5, तो tan थीटा क्या होगा -5, -5 x ये कौन है I है,
वाइट रिजल्ट कितना है 10। तो v की वैल्यू आपने यहां से लिख ली और v की वैल्यू आपको पता है कितनी है i into r भी है। अरे बोलो ना यार, तो आप सही है ना? अरे बोलो v into क्या पूछा कैसे और कुछ दिया भी होगा। अच्छा ऑप्शंस दिए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 5 ओम, ईएमएफ ऑफ द बैटरी तो आपको देखना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने अगर ले लिया कितना 5, कितना ले लिया 5 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, क्या दिया है इसमें? अच्छा ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। The battery of EMF E and resistance R is connected across resistance R. Resistance R can be adjusted to any value greater than or equal to 0. R वेरिएबल है भैया यहाँ पर, कैपिटल R यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, तो R को रिप्लेस करो आप वहाँ से इस वाले से, डेल्टा V अपॉन R, ये क्या I हो गया, अरे बोलो ना यार, डिवाइड बाई R और I की वैल्यू आप एक तरीके से और एक तरीके से लिखते हैं वो अपने निकालेंगे E अपॉन R प्लस कैपिटल R। अब कुछ वैल्यूज आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी, ग्राफ से पढ़ते हैं। जब I की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू कितनी है 10 है, ग्राफ समझ में आ रहा है। और V है क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर देख लो अगर V 10 डालते तो I, अरे बोल रहे यार ये तो उसी के सारे वैसे ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया इन्होंने बनाया कैसे, क्योंकि इसमें डेल्टा V वर्सेस I ग्राफ, तो इनके अकॉर्डिंग तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं VH माइनस V है, तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत थी V2 माइनस V है, V2 माइनस कभी तो मैच करा पाते हैं, अरे बोलना यार, तो ये आपका जो आता वो आता V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या माइनस I, ठीक है। और इसी को आपने क्या बोला है V बोला है चेंज हो और एक बीच का जो आपका देने का कितना माइनस 5i प्लस 10 इसका जो माइनस का i आ। अब इससे ऑप्शन देख लो हैं, इन्हीं को आपस में इंटरचेंज करके कर लेना, आपको समझ में नहीं है सिटी मैनेजमेंट कंप्यूटर कितना टाइम बचा है। आता है कंप्यूटर फॉर्म ये dh/dt समझते हो आप लोग, dh/dt क्या होता है रेट समझते हो, रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी रेट है हमें पता होती है इस करंट का, तो रेट लॉस चाहिए तो dt ले जाके क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, बस इतनी काम है। अब चेंज है ना पर करंट है FL22 क्वेश्चन नंबर 1 2 सारी होगी, फोर्थ बता दो। चलो हाँ एक फोर्थ तो मैं खुद ही बताने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग एक बार कोई बात नहीं रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 नोट्स में कॉपी कर लेना। ये तो पुरानी था ML22 एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए आप लोग। कॉपी में बोला एन इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉज 4 एम्पीयर करंट एट 220 वोल्ट। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे लिए जो रेजिस्टर में हीट लॉस होती है क्या वही काम की है, अगर वो लॉस नहीं होती तो तुम यूज नहीं कर रहे होते ना, एनर्जी लूज होगी तो वो यूज करेंगे। अरे बोलो, तो इसमें क्या था आपका कि इलेक्ट्रिक एक हमारी रेजिस्टेंस है, चाहे बल्ब हो चाहे कैटल हो चाहे कुछ भी हो, ये हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है। उसने क्या बोला इसमें अगर आप इसको 220 वोल्ट पे यूज करते हो, एरिया 220, तो इसमें करंट कितनी जाती है 4 एम्पीयर कितनी जाती है। तो इस केटल की क्या दे दी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग, इससे आप क्या निकालोगे रेजिस्टेंस, क्या निकालोगे रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू आप क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I तुम्हें पता है कितना है 4, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 55। अरे बोलो ना यार, अब इसमें हीट अब 2 मिनट को अभी क्वेश्चन पढ़ने को
हाउ मच टाइम क्या है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द टेंपरेचर ऑफ बॉइल्ड वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड में ये कितनी हीट लॉस करता, इसका रेजिस्टेंस ये लॉस करता, वही तो पानी को मिलती, ये लॉस करता वही तो पानी को, तो कितना लॉस करेगा, लॉस इसके लिए लॉस है, बट हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट है यार। यस सर। लॉस को लॉस वैसा वाले मत समझो, वेस्टर्न फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम में आते हैं समझ, अरे वो सराउंडिंग में चला जाता था, फ्रिक्शन ने जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस किया या परसेसिव में लॉस किया, वो एनर्जी हमें मिल नहीं पा रही थी। यहाँ पर जो हीट लॉस हो रहा है वो हमें किसमें के फॉर्म में मिल रही है, वो हीट किसको मिल जा रही है, पानी को। क्या अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक मास का सब्सटेंस है और इसकी स्पेसिफिक हीट नहीं है एस, और इसका टेंपरेचर में चेंज डेल्टा टी किया तो कितनी हीट देनी पड़ती थी, डेल्टा टी इक्वल टू क्या, एमएस, ये हीट एनर्जी, ये पढ़ा है आपने। तो मैंने बोला पहले तो मतलब ये हीट कितनी एक सेकंड में देगा, तो वो देगा आई स्क्वायर इनटू आर, और dt सेकंड में कितना देगा, आई स्क्वायर आर इनटू dt, क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, अरे बोलो ना यार। यस सर। ठीक है, कितने टाइम तक मान लो हीट चाहिए मुझे, t टाइम तक, तो h इक्वल टू i 4 का स्क्वायर रेजिस्टेंस कितना आया 55 इनटू dt का इंटीग्रेशन दिया था लैम्डा ये बात था, तो क्या इतनी एनर्जी की सेकंड में इक्वेटर दे देगी, इतनी हीट हमें दे देगी कि नहीं दे देगी, और ये हीट मुझे किसको देनी है, पानी को, तो पानी का टेंपरेचर बढ़ेगा, लेकिन कितनी पानी को जरूरत है वो तो पता करो। तो पानी का टेंपरेचर कहां से कहां तक ले जाना है, 20 से, तो इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड पड़ती, मास 1 kg है, S 4200 है, और डेल्टा टी कितना हुआ 80। क्या इसका टेम्परेचर 20 से 100 करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, और वो क्या एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी, दोनों क्या कर दो, कर दो, इसने लूज की और इसने गेन की, बस सिंपल दो पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 6 मिलाओ, 6 हो गया आप लोगों से, उससे पूछा था आ गया ना, कोई नहीं तो कौन देखता है, 7 में क्या भाई, व्यूज ही नहीं आता है। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। क्या है आपका, ये बल्ब का क्या दिया हुआ है 4.5 1.5 क्या है, ये रेटेड लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1.5 पर यूज करते तो ये कितनी पावर देता 4.5, लेकिन क्या सच में उतने भी यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो देखना पड़ेगा सर्किट में, तो कितना आया बताओ 4.5 वोल्ट, और कितना है क्या पावर 1.5 वोल्ट और 4.5 वोट वोट पावर कितनी है, 1.4.5 ये रेटिंग 45 कितना है, 1.5 वोल्ट रिलेशन निकालो इसका वाट ना, इसमें भाई या में और सिस्टम रहे कि बल्ब की रेटिंग सबसे अलग अलग रेटिंग और वो पावर अलग चीज़ है, पावर रेटिंग अलग चीज़ है। सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करी, बल्ब रेटिंग की बहुत ही तब जाके आएंगे सब अच्छे से भाई। ऑनलाइन बढ़िया था, क्या करते हैं रिफंड थोड़ा ना होता है, तो पैसे 4.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा सही है इसी से पढ़ेंगे अब। 9/20 टीचर नहीं चेंज दिया है ना, अगर टीचर नहीं चेंज सिर्फ रिपोर्ट कमेंट आ जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस कितना आ गया बल्ब का 0.5, और उसके बाद दिया 1 ओम का, उसके बाद क्या दिया है, अच्छा काम की बात सुनो, सही है, तुमने एक क्वेश्चन पूछा, उसने क्या बोला, ये बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 0.5 ओम, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा है, और यहाँ सेल है एक आपका, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, अब उसमें एक लाइन पढ़ो, उसने क्या बोला है, ठीक है, the EMF of the cell needed to make the bulb glow at full intensity। full intensity का मतलब क्या है, आप चाहते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आए
1.5 का। तभी क्योंकि इसकी औकात 1.5 की बनाई गई थी, तो आप पूरी पावर इससे चाहते हो तो 1.5 इसके क्रॉस आना चाहिए। भाषा समझ में आई क्वेश्चन की? यस तो यहाँ पर बेटा कितना आ गया आपका? बस हो गया 100। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना 3/2, यहाँ कितना 3/2, यहाँ कितना, बट यहाँ का मिल जाए तो काम हो जाए। तो क्या मान लिया? क्या सारी करंट आती हुई मान लूं? अरे ठीक है, क्या x हो जाएगा? x हो जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये ना हो जाएगा। अरे समझा क्या? समझा। आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 9 में क्या है? एक में कर ही सकते हैं। ये तो बताया चार था। कर रहे हैं सभी। किसको बताया? तुमको बताया था ना? किसको बताया? तुमको बताया था ना? तुम समझा रहे हो। देखो अच्छा है, उसकी बात अच्छा क्या? सीधी रूट से चला। वही से तो मामा भी समझा जो इलेक्ट्रिक केटल है वो पानी को बॉईल करने में कितना टाइम लेती है? 15 मिनट आफ्टर स्विचिंग ऑन द करंट। इफ द लेंथ ऑफ द हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ ओरिजिनल है। ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बोला कि हमारे लिए रेजिस्टेंस एक बात है नहीं, हमारे लिए क्या है? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बेटा? ρl अपॉन एरिया, ρl अपॉन, अगर मैं इसमें आई करंट भेजता तो इसमें हीट लॉस होता I² इनटू R का, और dt टाइम में कितना हीट लॉस होता? प्रति टाइम में, तो t टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, t टाइम इंटरवल में कितना हीट लॉस होता? अरे ये तो होता, इंटीग्रेट करके बार-बार थोड़ी बताऊंगा आपको। अब क्या किया तुमने? इसकी लंबाई उसने बोला कि 2/3 तक कर देगी, कब नहीं कर देगी, 2 बोला है, पाई नहीं बोला है। अरे बोलो, मतलब उतनी लंबाई हो गई, तो अभी लंबाई कितनी होगी इसकी वायर की? 12/3, और पहले लंबाई है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूल तो मिला है, वायर तो वही है, लंबाई कितनी है? 12/3। एरिया भी चेक नहीं किया है, तो ये रेजिस्टेंस कितना आया? 2/3 आ रहा है। अरे बोला रोयल में एरिया, बोलो पहले रेजिस्टेंस अगर 8 था इसका, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2/3। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि लंबाई चेंज कर दी। तो अब वापस से इसमें करंट आई भेजोगे तो इसमें एक t सेकंड में कितना हीट लॉस होगा? I² इनटू नया रेजिस्टेंस, अरे बोलो यस सर, इनटू t 1, इसको टाइम t लगा, इसको कितना लगेगा? t1। अच्छा, तो I तो सेम भेज रहे हो, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2/3 इनटू टाइम, इसको मान लो कितना लगेगा? t1। अब उसने क्वेश्चन की भाषा समझना, उसने बोला पहले जब इसकी लंबाई L थी तो उसको पानी गर्म करने में कितना टाइम लगा था? 15 मिनट। अब लंबाई तुमने कहां तक कर दी? 12/3 तक। तो बोला अभी भी सेम करंट भेजे तो वही सेम पानी गर्म करने में कितना? तो पानी गर्म करने के लिए तो सेम हीट चाहिए होगी। अगर कोई भी चीज कंपेयर करा रहा है तो कुछ चीजें कॉमन रही होंगी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप गर्म करना चाह रहे होंगे, तो क्या दोनों हीट सेम होनी चाहिए? यस। तो क्या लिखते हैं आप? I² R इनटू t इक्वल टू क्या? I² इनटू 2R/3 इनटू t1। I² R से I² R उठ गया, t1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50/2, और t 15 मिनट है। देख लेना जो भी है देख लेना, सही? हाँ ठीक है। नहीं, इसमें वो एक्चुअली करंट सेम नहीं भेजी है, डेल्टा V सेम यूज किया है। अरे आंसर आ गया है। ये दूसरा क्वेश्चन मान लो, इधर देखो, मैंने यहाँ पर करंट सेम मान कर किया है, देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम वोल्टेज, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाते हैं? V²/R, देखो दूसरा V²/R इनटू t इक्वल क्या ऐसे लिखते हैं? यस सर। और दूसरे के लिए क्या लिखते हैं? V² अपॉन 2R/3 इनटू t1। V²R उड़ गया, तो 3t1/2 इसका कितना आ गया? 2। अरे बोलो t आ गया, और t कितना देगा? 15। 5 टाइम्स t1 कितना आ गया? और इसी क्वेश्चन में बोला जाता है सेम करंट यूज करके किया जा रहा है, तो आंसर ये होगा। अबे
बोला जाता है कि भले ही मैंने रेजिस्टेंस से लंबाई चेंज की लेकिन करंट क्या रखी सेम, तो इसको 15 मिनट लग रहा है पानी को गर्म करने में, तो इस वाले को कितना लगेगा 3 × 15/2 जब करंट सेल भेजी जाती है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था सेम पोटेंशियल रखा गया है। अरे बोलो यस सर। dH by dt के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे v²/r। भाई फोल्ड हो गया। और टी टाइम में कितनी हीट लॉस हुई होगी v²/r। बाय।